अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल जो है वो पढ़ेंगे। व्हाट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हर पार्ट के साथ अंदर जो है वो खुराक की कैसी डाइजेशन जो है वो हो रही होती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग इसकी होती है, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोल्ड होकर हमारे पेट, हमारे एब्डोमेन के अंदर जो है वो इसको फिट किया है नेचर ने। तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 7 मीटर। ठीक है, इतनी लंबाई तो हमारी भी नहीं होती है। ठीक है, तो बट ये बहुत ही ज़्यादा कन्वोल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड है, तो ये इस तरीके से हमारी बॉडी में फिट होती है। इसको अगर सीधा करके देखें तो इसकी 7 मीटर जो है वो लॉन्ग एक ट्यूब बनती है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास डिडेनम, जो कि बिल्कुल जैसे ही स्टमक एंड होता है उसके फ़ौरन बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको हम डिडेनम कहते हैं। दैट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। डिडेनम के बाद जो कन्वोल्यूटेड पोर्शन आता है उसका वो होता है हमारे पास जेजुनम, दैट इज 2.5 मीटर लॉन्ग। एंड उसके बाद है हमारे पास सबसे जो बड़ा पार्ट होता है उसका, दैट इज कॉल्ड इलियम। जेजुनम के बाद आता है दैट इज 4 मीटर, अबाउट 13 फीट लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, ये इन तीनों की लंबाई भी याद रखनी है आप लोगों ने, और तरतीब भी जो है वो सीक्वेंस भी याद रखनी है। सबसे पहला डिडेनम, फिर जेजुनम एंड देन इलियम। सो इसके अंदर खुराक यानी कि जो काइम है वो स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसके अंदर कुछ यहाँ पर जो है वो ग्लैंड्स का भी रोल होता है। जो कि हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं हमारे पास, लीवर एंड पेंक्रियाज। लीवर और पेंक्रियाज जो है वो अपनी अपनी सिक्रीशंस जो है वो इस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, साल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो वो खुराक की जो है वो हर कंपोनेंट की डाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो लीवर की जो सिक्रेशन है दैट इज कॉल्ड बाइल, जो कि डिडोनम में जो है वो रिलीज होती है। एंड उसके बाद जो पेंक्रियाज है उसकी सिक्रेशन को हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो कि वो भी जो है वो डिडेनम में ही जो है रिलीज होती है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जिजेनम और इलियम, उसकी वाज में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस जो है वो रिलीज करते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, मतलब बाकी जितने भी कंपोनेंट जो है वो बच जाते हैं फूड के अंदर, उनकी मुकम्मल जो डाइजेशन है वो इलियम तक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर इलियम में उसकी एब्जॉर्प्शन भी होती है। सो इट्स टॉपिक फ्रॉम योर बुक। तो मैं बुक से ही आप लोगों को रीडिंग करवा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो हेडिंग जो है वो बनी हुई थी, तो आप लोग जो है वो हेडिंग लाजमी पिक किया करें। ठीक है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोग उसमें हेडिंग लाजमी ऐड करें। हेडिंग से क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पार्ट है हमारे पास डिडेनम। द डिडेनम सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज एक्ट्स ऑन फूड। इसमें डिडेनम के अंदर जो है वो लीवर की भी और पेंक्रियाज दोनों की सिक्रेशंस आती हैं जो कि फूड के ऊपर एक्ट करती हैं। सिक्रेशन ऑफ लीवर बाइल, जिसको हम बाइल कहते हैं, एंटर्स डिडेनम थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। इट कंटेन, एक डक्ट के जरिए जो है वो आती है, नाली के जरिए आती है इसमें डिडेनम में। इट कंटेन साल्ट विच ब्रेक लार्ज फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। इसके अंदर साल्ट होते हैं कुछ जो कि फैट्स की ब्रेक डाउन करते हैं। इन दिस वे अ मिल्की फ्लूइड इज फॉर्म्ड इन विच फैट ड्रॉपलेट आर केप्ट सेपरेट। एक मिल्की फ्लूइड बन जाता है। एंड आई नो एंड यू नो के जो फैट्स होते हैं वो इंसोलेबल होते हैं, तो इसलिए वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ही रहते हैं वहां पर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन का क्या अमल है, जो लार्ज फैट ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों ने याद रखनी है। द सिक्रेशन ऑफ पेंक्रियाज, द पेंक्रियाटिक जूस। फिर उसके बाद आता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज की जो सिक्रेशन है उसे हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। एंटर्स डिडेनम थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट, ये भी डक्ट के जरिए आती है। विच जॉइंस द कॉमन बाइल डक्ट बिफोर एंटरिंग द डिडेनम। तो एक नाली के जरिए, ठीक है, एक नाली जो है वो पेंक्रियाज से आ रही है, एक जो है वो लीवर से आ रही है। तो उसमें डिडेनम में एंटर होने से पहले ये दोनों नालियां आपस में डक्ट्स जो है वो मिल जाती हैं और फिर कॉमन बाइल डक्ट के जरिए जो है वो डिडेनम में जाती हैं। ठीक है, बाइल आल्सो कंटेन्स, बाइल में हमने अभी देखा कि कुछ साल्ट्स भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी इसके अंदर जो है वो कुछ पिगमेंट्स होते हैं दैट इज फॉर्म्ड व्हेन आरबीसीज आर ब्रोकन इन लीवर। जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, हमारे खून के जो सेल्स होते हैं वो लीवर में जाके उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको रिसाइकल किया जाता है। तो उनके ब्रेक डाउन से कुछ पिगमेंट्स बनते हैं जो कि हमारे बाइल में मौजूद होते हैं। These pigments are removed from the body with feces। तो ब्रेक पिगमेंट जो है वो ये क्या होते हैं, बिल्कुल मतलब फालतू होते हैं, तो उनको बॉडी से निकालना है तो इसलिए उनको इसके अंदर डाल दिया जाता है डिड्यूनम से, ताकि वो आगे चले जाए अगले पार्ट के जरिए और फीसिस के जरिए बॉडी से बाहर निकल आए।
देन उसके बाद है पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, मैनी एंजाइम्स, ठीक है, ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है अभी, ठीक है, हमने पढ़ा, जो हमारे पास जो पेप्सिनोजिन था उसका काम क्या था, वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड में चेंज करता है। तो जो हमारे पास ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा, उन पेप्टाइड्स को मजीद जो है वो अमाइनो एसिड में ब्रेक करेगा। ये रिस्पेक्टिवली उनका काम होता है डाइजेस्ट प्रोटीन। जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है, और जो लाइपेज है वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है रिस्पेक्टिवली। पेंक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट दैट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम। काइम हमें पता है कि एक एसिड उसके अंदर मिला हुआ है HCl, तो एसिडिटी को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट एक बेस जो है वो उसके अंदर ऐड की जाती है, तो इसलिए उसकी जो काइम की एसिडिटी है वो कम हो जाती है। The glands present in the walls of the small intestine also secrete enzymes for the complete digestion of all types of food. ठीक है, अब बाकी जितनी भी चीजें बच गई है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपनी सिक्रीशंस होती हैं जो कि बाकी सारी फूड की कंप्लीट डाइजेशन जो है कर देती है। वो कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे देखेंगे हम इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या चीजें होती हैं। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स मैनी एंजाइम, इसमें माल्टेज है, सक्रेज है, लैक्टेज है, रिप्सिन है, ये सारे जो है वो क्या करते हैं, बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ देते हैं, तो कंप्लीट डाइजेशन जो है वो यहाँ पर हो जाती है इसकी इलियम और जेजुनम में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अमल है वो है हमारे पास फंक्शन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम एक तो ये हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, एंड देन उसके अलावा जो है एक और काम होता है उसका, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन यानी कि एसिमिलेशन भी होगी और एब्जॉर्प्शन का अमल भी होगा। जो हमारे पास फूड के जो मालिक्यूल्स हैं जो कि छोटे मालिक्यूल्स में जो है ब्रेक डाउन हो गए हैं, उनको अब क्या किया जाएगा, हमारे ब्लड का हिस्सा बनाया जाएगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, एसिमिलेट किया जाएगा और यूज किया जाएगा। तो ये सारा अमल जो है क्या कहलाता है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में हम पढ़ते हैं। After the complete digestion of food, the end products, amino acids, simple sugar, glycerol and fatty acid move from alimentary canal into the circulatory system. तो ये जो सारा अमल है इसको हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कह सकते हैं, कि जितने भी मालिक्यूल्स बन गए हैं बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स में जो है वो तोड़ दिया गया है। तो अब जो काम होगा वो क्या होगा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि इंटेस्टाइन से उसको हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड के अंदर लेके जाना है। द इनर वॉल्स और दी, तो ये इसके लिए इनके पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली फोल्डेड, मोर ओवर दीज फोल्ड्स हैव मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, सिंगल वेलस कहते हैं हम इसको। The folds and villi provide a large surface area for the absorption of food. ठीक है, विलाई यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके अंदर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से उसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। फूड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू दीज सरफेस थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। विलाई के पास जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो इस विलाई के अंदर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी चले जाते हैं। एक लिम्फेटिक वेसल भी होती है, लैक्टियल जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी चला जाता है। तो इसका द वॉल ऑफ द वेलस इज मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इनसाइड द वेलस। इसके अंदर क्या क्या एक जो विलाई है अगर उसको हम बड़ा करके देखें, ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दिया हुआ है, बट ये इसका पार्ट नहीं है, तो आप लोग इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बनाएंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। उसकी इनर वॉल्स को अगर हम देखें तो वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो मौजूद हैं, इसको हम विलाई कहते हैं। इस विलाई के अंदर भी, इसकी विलाई के ऊपर भी जो है वो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं। तो ये जो है वो क्या है, हमारे पास सिंगल वेलस है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और एक लिम्फेटिक वेसल भी होती है, लिम्फेटिक सिस्टम की भी वेसल होती है जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। ठीक है, तो कुछ फूड जो है वो हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाती है फूड मॉलिक्यूल, और कुछ जो है वो लैक्टियल में जाते हैं। तो यही हमें जो है वो याद रखना है कि ब्लड कैपिलरी में क्या क्या जाएगा, कैसे जाएगा, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारे अमल जो है यहाँ पर हो रहे होते हैं। These there are blood capillaries and lymph vessel called lacteal. The glycerol and fatty acid present in small intestine enter the lacteal of villi. जो हमारे पास ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स हैं वो हमारे लैक्टियल में चले जाते हैं। The lacteal carry them to the main lymph vessel which empty into the blood vessel near the heart. तो ये क्या होता है, लैक्टियल कहाँ पर जारी होती है, लिम्फ वेसल के पास, और फिर लिम्फ वेसल के बाद उसको ब्लड वेसल में जो है वो डाल देती है। देन उसके बाद अमाइनो एसिड एंड सिंपल शुगर एंटर द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई। तो ये जो हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं अमाइनो एसिड और शुगर, वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं। दीज कैपिलरीज ज्वाइन टू मेक हेपेटिक पोर्टल वेन व्हिच कैरीज द अमाइनो एसिड एंड शुगर टू लीवर। तो ये क्या कहते हैं,
हेपेटिक पोर्टल वेन को जो हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन से हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो अमीनो एसिड और शुगर को लीवर तक लेके जाती है। फिर लीवर से क्या करते हैं, लीवर जो है वो हेपेटिक वेन के जरिए दीज लीवर टू हार्ट एंड देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये सारे न्यूट्रिएंट जो है वो हेपेटिक वेन जो है वो लीवर से हार्ट तक लेके जाती है। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल और हेपेटिक वेन में जो है वो डिफरेंस है। हेपेटिक पोर्टल वेन कौन सी है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि विलाई से जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो वेसल ब्लड जो वेन है वो कहाँ पर जा रही है, लीवर में। ठीक है, और फिर लीवर से जो है हेपेटिक वेन जाती है न्यूट्रिएंट्स को हार्ट तक लेके, और फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को। देन ये सारा जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में था, उसकी एब्जॉर्प्शन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन की कंप्लीट डिटेल हम जो है वो पढ़ चुके हैं। उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, 3 पार्ट्स होते हैं उसके, डिडेनम, जिजेनम एंड इलियम। ठीक है, इन सब की लंबाई हमने देखी। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या काम हो रहा होता है, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस और सारा जो है इंटेस्टाइनल जूस होता है। उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, फूड की कंप्लीट डाइजेशन जो है वो यहाँ पर हो जाती है। ये सारा जो है वो हो गया यहाँ पर। ठीक है, हमने ये सारा पढ़ लिया है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या काम होता है इन सब का, ये भी हमने पढ़ लिया। ये जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डायग्राम है, वेल लेबल्ड डायग्राम है, तो इसको अभी आप लोगों ने बनाना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देन उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खुराक का इंतजाम। खुराक की मुकम्मल डाइजेशन के बाद इख्तितामी प्रोडक्ट यानी अमीनो एसिड, सादा शुगर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड को एलिमेंट्री कैनाल से निकालकर सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। इस अमल को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। खुराक के इंतजाम की तारीफ भी आ सकती है। देन उसके बाद है हमारे पास ये सारा, ठीक है, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो किया जाता है इसको जज़ब। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो लैक्टियल में जाते हैं, फिर लैक्टियल से बड़ी लिम्फ में जाते हैं एंड देन फिर ब्लड वेसल में चले जाते हैं जो कि हार्ट के करीब होती है। देन जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं अमीनो एसिड और सादा शुगर, वो हमारी ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं जो विलाई की होती हैं। ब्लड कैपिलरीज मिलकर हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं जो कि उसको जिगर तक ले जाती है इन मादों को, और फिर जिगर से एक हेपेटिक वेन निकलती है जो कि उन सारे मॉलिक्यूल्स को हार्ट तक ले जाती है, और फिर हार्ट से जो है वो आर्टरीज निकलती हैं जो कि उसको पूरे बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में था। इसको आप लोग जो है वो अच्छे से याद करेंगे। यहाँ पर देखें सारा, ये सारे एंजाइम्स दिए हुए हैं हमारी, जो हम एलिमेंट्री कैनाल में जो भी जो एंजाइम्स है कहाँ कहाँ पर होते हैं, उनका काम क्या होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो ओरल कैविटी में हमने देखा था कि हमारे पास एक ही एंजाइम था जो कि क्या था, सलाइवरी अमाइलेज। उसका काम क्या था, वो स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन कर रहा था। देन उसके बाद जो है हमारे पास है, ठीक है, स्टार्च और माल्टोज में चेंज कर देता है। उसके बाद हम मैदे में हमने एंजाइम पढ़ा पेप्सिन। ठीक है, वो उसका काम क्या था, वो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बहुत सारे एंजाइम्स पढ़े हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। इनका काम भी क्या होता है, ये क्या करते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है, अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में, और जो काइमोट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को फिर अमाइनो एसिड और पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। बाकी और भी बहुत सारे एंजाइम जो कि इसी में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं बाकी। ठीक है, तो पेप्टाइड्स में पेप्टाइडेज है जो कि पेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करता है। लाइपेज जो है वो फैट्स को फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल में चेंज कर देता है। न्यूक्लियेजेस होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में चेंज करते हैं। ये सारे जो है वो एंजाइम्स हैं, उनके काम है, ये आप लोगों ने जो है याद करने हैं। डाइपेप्टाइडाइज जो है क्या करता है, डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करता है, मतलब बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है वो इनको चेंज करना है, तभी इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डिटेल हम उसकी पढ़ चुके हैं। ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे लाजमी इसकी, विलाई की और माइक्रोविलाई की। ठीक है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल। तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।